नमस्कार दोस्तों, सोनी विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। Q&A सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पे काफी सारे लोगों ने मेरे वीडियोस के अंदर कमेंट करा था। उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, कैन वी चेंज लोगो डिजाइन आफ्टर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन? नो, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ फिर TMP फॉर्म लगता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, आप मत जाओ इस प्रोसेस के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आया है आयुष के लिए। इसमें इन्होंने ये पूछा है कि सर, अगर हम आयुष के प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमें लाइसेंस चाहिए? नो लाइसेंस। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, लाइसेंस चाहिए। मार्केटिंग करोगे, ट्रेडिंग करोगे, नो लाइसेंस। सिर्फ ट्रेडमार्क और GST ले लेना, बाकी कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अब एक पर्सन का क्वेश्चन आया, कमेंट आया है, पवन नाम है इनका कहना है कि इन्होंने एक धंधा बना रहे हैं जहाँ पे ये वेबसाइट की जो वेबसाइट है वहाँ पे प्रोडक्ट्स के रिव्यू डालेंगे लोग, तो क्या इनकी कंपनी के ऊपर केस हो सकता है, कोई इनको सू कर सकता है? तो पवन जी देखिए, आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो जहाँ पे कंज्यूमर आएंगे जो अपने प्रोडक्ट्स को पोस्ट करेंगे कि भैया हमने प्रोडक्ट मार्केट से बाय करा था, उसकी फोटोज को पोस्ट करेंगे और सामने वाले लोग उन पर रिव्यू कर सकते हैं, खुद भी रिव्यू कर सकते हैं। तो देखो, अगर जब आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हो ना, तो डेफिनेटली आपको सारे एग्रीमेंट साइन करवाने होते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म है, ना तो हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, ना उसके ऊपर हम कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कोई अब्यूजिव कंटेंट होगा हम उसको रिमूव कर देंगे, बट इट्स ओनली अ फीडबैक प्लेटफॉर्म। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, सामने वाली कंपनियां जिनको ब्रांड खराब हो रही है, जिनकी इमेज खराब हो रही है, वो आपको भी सू कर सकते हैं, आपको भी पार्टी बना सकते हैं। पवन जी, इस चीज का ध्यान रखना। बट अगर आप अपने कंज्यूमर से, जो भी अपनी टीम है पूरी और जो काम कर रही है और जो लोग अपलोड कर रहे हैं कंटेंट को आपके पोर्टल पे, फोटोज हो गए, इमेजेस हो गए, उनसे आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि जो फोटो ये सब आप अपलोड कर रहे हो ना, ये एक हमारा प्लेटफॉर्म है और जो भी आप जेन्युइनली अपना फीडबैक दे रहे हो वो आप ओरिजिनल दे रहे हो, अपने ओपिनियन दे रहे हो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जैसे देखो, एग्जांपल दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। अब किसी ने फ्लाइट ले ली, लेट सपोज विस्तारा, सिर्फ एक एग्जांपल के फॉर्म में दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे उसने एक वीडियो बना के डाल दी कि भैया विस्तारा की फ्लाइट में मेरे को मजा नहीं आया, जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो मिला नहीं। तो इंस्टाग्राम उसमें कुछ लाइबल नहीं, वो एक प्लेटफॉर्म है। बट जो पर्सन ने वीडियो बनाई, विस्तारा वालों को उसमें गलत लगता है, कुछ भी गलत चीज लगती है, वो उस पर केस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को पार्टी बनाएंगे कि आपका जो पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, उस कंटेंट को रिमूव किया जाए। इंस्टाग्राम से जो पोर्टल है, विस्तारा वालों को उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस साथ में पार्टी इसलिए बनाया जाता है कि जो ये प्लेटफॉर्म है वो इस कंटेंट को तुरंत फटाफट रिमूव कर दे। तो पार्टी बनाना प्लेटफॉर्म को जरूरी होता है कोर्ट के अंदर। तो हो सकता है किसी भी कंपनी को आपके जो रिव्यू आया वेबसाइट पर, उस पर दिक्कत हो, तो वो आपको साथ में पार्टी बना दे, डैमेजेस के लिए भले सू ना करे, बट पार्टी बना दे फॉर रिमूवल ऑफ दैट कंटेंट। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अब उनको लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया है कि लीगल इशू सर क्या क्या फेस हो सकते हैं न्यू स्टार्टअप में एंड हमें अवॉइड कैसे करने हैं? देखो यार, आप है ना एग्रीमेंट्स करो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उनसे टर्म्स कंडीशन क्लियर रखो। बार्टर सिस्टम होता है, वो 10 to 7 आपकी कंपनी में आते हैं, आप उनको क्या सैलरी दे रहे हो, क्या हाइक से, क्या प्रोवेंट, कौन से क्या काम है, सब क्लियर रखो। ये एक सबसे बड़ा इशू आता है कंपनीज के अंदर। दूसरा आता है ट्रेडमार्क को लेके। ब्रांड आप ऑनलाइन लेके जाओगे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे मार्केटिंग करोगे, तो बड़ी ब्रांड से हल्का सा मिलता जुलता हुआ ना तो केस ठोक देते हैं। तो ट्रेडमार्क में वर्ड मार्क आपको रजिस्टर्ड कराना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यही इश्यूज आते हैं मेजरली स्टार्टअप्स के अंदर। और अगर आज आप ई-कॉमर्स हो तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन कर लेना और उसकी पॉलिसी को फॉलो कर लेना। लोगों के 50,000, 25,000, 35,000 तक के फाइन चिप रहे हैं। अब एक पर्सन का क्वेश्चन आया है कि सर क्या हमें स्टार्टअप के अंदर पॉलिसीज बनानी चाहिए, लीगल पॉलिसीज, एंड कौन से एरिया पे फोकस करना चाहिए? यस, डिसिप्लिन पॉलिसी बनाओ अपने कंपनी के अंदर कि भैया हमारे यहाँ लेट नहीं आना, टाइम पे आना है, वर्क देना है, कोई गलती कर रहा है उसको फाइन हो, जो अच्छा कर रहा है उसको इंक्रीमेंट हो। ये चीज अपने कंपनी के अंदर डाल लो। अब किसी का क्वेश्चन आया, व्हाट शुड फाउंडर्स शुड थिंक अबाउट प्रोटेक्टिंग देयर आइडियाज एंड प्रोडक्ट विद IP? देखो, अगर आपको प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ बना रहे हो ना, तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तीन चीज लगती है। ट्रेडमार्क लगता है ब्रांड नेम के लिए, कॉपीराइट लगता है आपकी लेबलिंग के लिए, और आपका कुछ प्रोसेस है, इनोवेशन है, तो उसमें पेटेंट लगेगा। तो अच्छे IP अटॉर्नी से आज के टाइम में आप कंसल्ट कर लेना, उनसे समझ लेना, जिससे आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो यस, IPRs का आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल है हिंदुस्तान के अंदर, और अब ये तेजी से बढ़ रहा है। आने वाला 10 ईयर्स IPRs के, 10 से 20 साल, और 2050 तक तो ये मतलब मान के चलो 30-40 के जब टाइम जोन आएगा ना, उस समय हमारा जो इंडिया है वो चाइना को बीट करेगा IP के अंदर। यू हैव हेल्प मेनी CEOs रेज मनी। आप इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं IP स्ट्रेटेजीज एंड लीगल बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले? देखो, मैं काफ़ी CEO से, इन्वेस्टर से बात करता हूँ। इन्वेस्टर्स को क्या है, देखो आपकी कंपनी से प्यार नहीं है, धंधे से प्यार नहीं है। दे आर गिविंग अ चेक ऑफ 25 लाख रुपीज और 20 लाख रुपीज, जितना भी वो दे रहे हैं, उनको ये चाहिए 25 लाख दे रहा हूँ, एक साल में मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1.5 करोड़ चाहिए। रिटर्न से मतलब होता है उनको, तो दे ओनली नो अबाउट रिटर्न्स। उनको आपके धंधे में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप 2-2 घंटे पिच डेक उनके सामने गाते रहोगे। हाँ, पिच डेक अच्छी होनी चाहिए सो दैट दे गेट अ गुड इंप्रेशन, बट उनको चाहिए कि रिटर्न कैसे मिलेगा, भाई मेरा पैसा मल्टीप्लाई कैसे होगा, आप बिजनेस को ग्रो कैसे करोगे, आप कस्टमर से पैसा कैसे लोगे, ऐप कैसे बड़ी बनेगी। टेक स्टार्टअप में ज़्यादा पैसा आता है,
तो आपको ये समझाना पड़ेगा उनको कि जब 50 लाख रुपए दे रहे हो उसको 5 करोड़ कैसे बनाऊंगा, कस्टमर से पैसे कैसे लूंगा, तभी वो आपकी कंपनी में पैसा डालेंगे। नो गुड अबाउट कि आप क्या मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितना विजनरी, उनको मतलब नहीं है। और उनको ये चाहिए कि भाई हमारा जो कहता है ना मछुआरा, वो कैसा है, शिप से मतलब नहीं, मछुआरा कैसा है, मतलब कंपनी में दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई तो सॉल्व कैसे करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर स्टार्टअप थिंकिंग ग्लोबली, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे टैक्सेस के लिए। देखो यार, हिंदुस्तान में अगर आपको टैक्सेस थोड़े 30% के आसपास आपका टैक्स लग जाता है प्रॉफिट के ऊपर, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हो। सेम अगर मैं सेविंग अकाउंट रखता हूँ आज के टाइम में हिंदुस्तान में, और अगर मेरा 1 करोड़ से नीचे है सेविंग अकाउंट में पैसा, एक साल में जब फाइनेंशियल ईयर में आता है, तो वहाँ पे अराउंड 30-32% मेरा टैक्स लग जाता है। यही फिगर मेरा 4-5 करोड़ तक जाता है तो 42% मेरा टैक्स लग जाता है। मतलब 5 करोड़ में कमाऊंगा, 2.5 करोड़ मेरा टैक्स में चला जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्चुअली हिंदुस्तान में कि यार हमारा टैक्सेस ज़्यादा है। उसके लिए दुबई बेस्ट है, वहाँ लाइफस्टाइल होती है कि भाई आप महंगी गाड़ियाँ रख सकते हो, टैक्स जीरो है फ्री जोन के अंदर। मेनलैंड में इस समय 9% लगा दिया है। तो एक स्टार्टअप फाउंडर को हिंदुस्तान में टैक्सेस समझ में आना चाहिए, कहाँ उसको मनी रोटेट करना है लीगली, इन LLP, इन प्राइवेट लिमिटेड, इन सेविंग अकाउंट। अगर वो लीगली रोटेट कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा, तो हिंदुस्तान बेस्ट है। आप टैक्सेस को नहीं समझ पाओगे, बिजनेस में पिट जाओगे। टैक्सेस बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, आप लग्जरी या लाइफस्टाइल एंजॉय नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के लिए कमाते रहोगे, मतलब आप 5 करोड़ कमा रहे हो, 2.5 करोड़ गवर्नमेंट ले गई एक साल में, तो मतलब 6 महीने आपने सिर्फ सरकार के लिए काम करा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सर हमें फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना है, तो उसके प्रो एंड कॉन्स क्या है। देखिए, फ्रेंचाइजी मॉडल के सबसे बड़े प्रो एंड कॉन्स होते हैं कि आप जब स्केल अप करते हो तो फ्रेंचाइजी आपके साथ लंबा टिकेगा क्यों। अब मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज्जा, डोमिनोज है, इनके SOPs बढ़िया है, मालिक नहीं बैठता है फ्रेंचाइजी के ऊपर, एम्प्लॉयज बैठते हैं, कंपनी पूरा मैनेज करती है, सॉफ्टवेयर से ट्रैक करती है, तो वो फ्रेंचाइजियाँ लंबी चलती है। इंडिया में दिक्कत क्या है कि भैया मेरा धंधा नहीं चल रहा, मुझे पैसे चाहिए, जल्दी बनाना है, तो मैंने 50 लाख का फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करा, 10 लाख मेरी फ्रेंचाइजी फी, 40 लाख आउटलेट ओपनिंग। मैंने मेरे 10 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फी ली, 40 लाख में उसका आउटलेट खुलवा दिया। अब वो जाने उसका आउटलेट जाने, मतलब नहीं रखते इंडियन ओनर्स। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर इंडियन फाउंडर समझे ना कि कोई हमें 25 लाख रुपए दे रहा है, 50 लाख रुपए दे रहा है, हम उसके साथ रियली में वर्कआउट करेंगे, प्रॉफिटेबल करेंगे आउटलेट को, उससे हमारी ब्रांड इमेज बनेगी, हम लॉन्ग टर्म में कमाएंगे, ना कि उस 10 लाख रुपए से। फाउंडर्स के 10 लाख रुपए के ऊपर फोकस करते हैं, वो बाकी बड़े अमाउंट में फोकस नहीं करते हैं कि भैया अगर मैं फ्रेंचाइजी सक्सेसफुली चलाऊंगा, ब्रांड को बड़ा करूंगा, रेवेन्यूज को स्केल करूंगा, तो मैं और फंड लेके आ सकता हूँ। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट हाँ, अगर आपको लगता है धंधा आपका स्केलेबल है, दूसरे सिटी में आप अच्छे से चला सकते हो, आपके पास अच्छे से SOP है, मैनुअल्स है, KPIs है, KRS है, स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है मैं यहाँ भी चलाऊंगा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, और मुझे बस अच्छे पार्टनर्स बनाने हैं, उनसे फंड रेज करना है, तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल में जाओ। स्कैम की तरह सोच रहे हो कि भैया 50 लाख 60 लाख किसी से दलवा लूँ, 20 लाख फ्रेंचाइजी फी ले लूँ, वो गलत है। और कोई आपको जो ऑफर भी कर रहा है ना कि 30 लाख रुपए डालो, 5 लाख फ्रेंचाइजी फी दो, आपका धंधा अपने आप चलेगा। स्कैम है, फ्रॉड है, मत पड़ना। छोटी मोटी फ्रेंचाइजी में, फालतू की फ्रेंचाइजी में अच्छे लोगों को ढूंढो, उनके साथ पार्टनरशिप करो। और देखो, किसी को अगर लगता है कि मेरा धंधा इतना प्रॉफिटेबल है, जो लोग कहते हैं शीट्स के अंदर, तो वो खुद आउटलेट क्यों नहीं खोल लेते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में आती है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए और ओनरशिप माइंडसेट के लिए वहाँ पे। बट अगर बंदे को सही में यकीन है ना, तो वो खुद 1 बाय 1 ओपन करता जाएगा कोको मॉडल के ऊपर। बट उसको लगता है कि नहीं यार, मेरे धंधे में दम नहीं, मुझे सिर्फ फ्रेंचाइजियाँ खोलनी है, तो वो लोग फोफो में भागते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आया कि आपके लिए क्या टिप्स स्टार्टअप फाउंडर्स को देना चाहोगे धंधा बड़े करने के लिए। सबसे पहले प्रोडक्ट, दूसरा है लीडरशिप टीम। प्रोडक्ट मतलब यार जो मार्केट में लोग खरीदें, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। दूसरा है लीडरशिप टीम, आपकी लीडरशिप ही अच्छी नहीं है तो कोई काम का नहीं है। और तीसरा होता है प्रॉफिट। 3 चीज़ जरूरी धंधे के अंदर, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप सॉलिड होनी चाहिए, ऑटोमेशन करना है, ग्रो करना है, स्केल करना है। विदाउट लीडरशिप पॉसिबल नहीं है। लीडरशिप मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अंदर से जो लोग काम करते हैं, कंपनी को आगे लेके जाते हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं। और तीसरा चीज़ प्रॉफिट। देखो, कोई भी धंधा प्रॉफिट के बिना नहीं चलता है। आप ये सोचोगे ना एम्प्लॉयज़ को मैं तनख्वाह बांट दूँ, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दूँ, 2 चीज़ों पे ध्यान दूँ, प्रॉफिट नहीं रखोगे, आपके एम्प्लॉयज़ को आगे फ्यूचर में आप अनसर्टेन टाइम पे पे नहीं कर पाओगे, और एम्प्लॉयज़ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो एक फाउंडर को एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर महीने की फिक्स तारीख को उसकी तनख्वाह जाए। काफ़ी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स को मैं देखता हूँ इंडिया में, 90-80% मान के चलो, टाइम पे तनख्वाह ही नहीं देते हैं। 4 तारीख बोलेंगे, 8 को आ रही है, 12 को आ रही है, 15 तारीख को आ रही है। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स कंपनी में मैंने देख लिया। टाइम पे फिक्स डेट पे उनको तनख्वाह दो, फिक्स रखो उनके माइंड में, बट आउटपुट भी उनसे अच्छा लो। 2 चीज़ें, इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना, टाइम पे तनख्वाह देना, टाइम पे उनको इंसेंटिव रिलीज कर देना, बट टाइम पे उनसे आउटपुट भी लेना, ये बहुत जरूरी चीज़ होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके और कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। मैं कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस पिक करता हूँ और उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।